Welcome to the channel. This is BioPrep with Dhruv, where we make biology easy. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन अर्थ। ये हमारा लेक्चर 5th है। माइक्रोब्स आर इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑन आवर प्लेनेट। डिस्पाइट देयर माइक्रोस्कोपिक साइज दे शेप अर्थ एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी एंड वेरी फैब्रिक ऑफ लाइफ ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये पूरे लेक्चर की समरी है एक ही पोस्टर के अंदर कि माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडेटिव बनाने में हेल्प करता है, बायो जियो केमिकल साइकिलिंग में, इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में, वेस्ट मैनेजमेंट बायोडिग्रेडेशन में, ग्लोबल सिम्बायोसिस और इकोसिस्टम का मैनेजमेंट में, और सॉइल और प्लांट की हेल्थ के अंदर। तो ये सब इम्पैक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे माइक्रोब्स की वजह से। एक के बाद एक शुरू करते हैं। जो फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रेट ऑक्सीडेटिव इवेंट। साइनोबैक्टीरिया roughly 2.4 billion year ago, ancestral साइनोबैक्टीरिया डेवलप ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया ने 2.4 बिलियन ईयर पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया। दिस प्रोसेस रिलीज मॉलिक्यूलर O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये प्रोसेस और रिएक्शन के बाद बाई प्रोडक्ट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 एज अ बाई प्रोडक्ट आया। Increasing oxygen leads to formation of ozone layer O3, which shield the planet from harmful UV radiation, allow life to move from ocean to land. तो फर्दर O2 के इंक्रीज होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसे O3 भी बोलते हैं, विच एक्ट एज अ शील्डिंग का एक्ट करता है फॉर अर्थ प्लैनेट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन, अलाउ लाइफ टू मूव फ्रॉम ओशियन, मतलब वॉट एक्वेटिक लाइफ टू टेरेस्ट्रियल लाइफ आई उसके बाद। नेक्स्ट, जैसा कि हमने पोस्टर में देखा, बायोजियो केमिकल साइकिल। माइक्रोब एक्ट एज अ प्राइमरी डीकम्पोजर, रिसाइकलर ऑफ अ प्लैनेट। मतलब कोई डीकेन हो गया है वैसे चीज़ को वो डीकम्पोज करके और उसमें से न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, वो सब। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कार्बन साइकिल। माइक्रोब बैलेंस एटमॉस्फेरिक CO2 थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉप्स के अंदर, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन इन हीट्रोट्रॉप्स। Methanogen also play a role in producing methane, a potent greenhouse gas. तो कार्बन साइकिल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करता है, जिसके अंदर वो एटमॉस्फेरिक CO2 को बैलेंस रखता है बाय टू प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉप्स एंड रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन इन हेट्रोट्रॉप्स। और तीसरी चीज़, मीथेनोजन ऑल्सो प्ले अ रोल इन प्रोड्यूसिंग मीथेन, अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। जैसे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइकिल डिपिक्ट की हुई है कि एटमॉस्फेरिक N2 होता है, उसका फिक्सेशन होता है बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अ ट्री। और जैसे कि यहाँ पे दिया है, सॉइल के अंदर फ्री नाइट्राइट अमोनिया होता है, वो फर्टिलाइज़र से आता है। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्राइट आता है बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। और जैसे ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो ये नाइट्राइट को फर्दर फिर से कन्वर्ट कर देते हैं N2 के अंदर। तो ये प्रोसेस चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट क्रिटिकल माइक्रोबियल सर्विस, सिंस प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक N2 माइक्रोब्स परफॉर्म। तो बेसिकली प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते, इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम एजेटोबैक्टर कन्वर्ट N2 टू अमोनिया। तो फ्री नाइट्रोजन को फॉर अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ह्यूमन या फिर कह सकते हैं प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट। अमोनिया
को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब रिटर्निंग नाइट्रोजन टू एटमॉस्फेयर। वो भी बैक्टीरिया ही करते हैं कि जो नाइट्रोजन को रिटर्न करते हैं फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रॉम नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। तो थर्ड जो है वो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। Fungi and bacteria break down a complex polymer into humus, release mineral back into soil। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है जिसके अंदर फंजाई और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस हेल्प करता है टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। Symbiotic fungi extended plant root system significantly increase the uptake of phosphorus and water। Symbiosis association मतलब फंजाई और प्लांट के रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा, और ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ फॉस्फोरस और वाटर को। नेक्स्ट जो है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियम सीक्रेट हार्मोन that stimulate plant development and protection against the pathogen। तो PGPR प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियम जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो प्लांट का डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द पैथोजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सिम्बायोसिस एंड माइक्रोबायोम्स। इन रूमिनेंट एंड ह्यूमन microbe break down a complex carbohydrate and synthesize vitamins such as vitamin K and B12। ह्यूमन के अंदर एज वेल एज रूमिनेंट मतलब काउ बफेलोस के अंदर वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को और विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं। इन द डीप सी एनवायरमेंट इकोसिस्टम में बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट कीमोलिथोट्रॉप्स मतलब केमिकली जो सिंथेसाइज कर सके Chemolithotrophs bacteria nearly hydrothermal vent fix carbon using inorganic chemical forming base of the food web into deep ocean। तो वो लोग फिक्स करते हैं कार्बन बाय इनऑर्गेनिक केमिकल जो कि बेस बनता है फूड वेब मतलब कि फूड चेन डीप ओशन के अंदर। नेक्स्ट जो भी है वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या प्रोसेस? Certain bacteria Alkanivorax can degrade a hydrocarbon help to clean up a oil spill। मतलब कि ऑयल जो कि एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसको डिग्रेड करने के लिए भी बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोसेस को बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। डिटॉक्सिफिकेशन माइक्रोब्स कैन सिक्वेस्टर और ट्रांसफॉर्म हैवी मेटल टॉक्सिक पेस्टिसाइड इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म। डिटॉक्सिकेशन मतलब कि कोई बहुत ही हार्मफुल चीज़ है जैसे कि DDT तो उसका कन्वर्जन होता है नॉन हार्मफुल या नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल स्केल माइक्रोबियल एक्टिविटी इन ट्रीटमेंट प्लांट एंश्योर दैट वाटर इज सेफ टू रिटर्न अ नेचुरल बॉडी। तो सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो भी मेथड्स होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है टू ट्रीट अ वेस्ट वाटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सेफ एंड रिटर्न देम टू नेचुरल वाटर बॉडी। और लास्ट एक पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट इन फूड इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन प्रोसेस यीस्ट एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस ब्रेड चीज वाइन एंड योगर्ट। ऐसे ही एक फंजाई सैक्रोमाइसिस सर्विस है जो कि फर्मेंटेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिसिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है जैसे कि पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोमाइसिन। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी काम करती है एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लाइक इंसुलिन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। Microbes can be used to produce ethanol and hydrogen as a sustainable energy alternative जो बायोफ्यूल का एक्ट करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इथेनॉल और हाइड्रोजन बनाते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ फ्यूल, सो बायोफ्यूल। ये सब जो हमने देखे 6 पॉइंट ये सब ओवरव्यू थे। अभी जब डिटेल में एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा।
तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।